हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कैसा रहा आप लोगों का दिन ये बताइए, और सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है, किन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए, और मार्केट में भाई बुल वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। और आएगा तो कौन से लेवल पे आ सकता है, सपोर्ट कहां ले सकता है निफ्टी, बिकॉज निफ्टी तो रोज ही गिर रहा है, बैंक निफ्टी तो रोज ही गिर रहा है। तो इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। सबका स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। बिकॉज प्रिडिक्शन जो हो रहा है ना बॉस, आजकल बहुत भयंकर प्रिडिक्शन हो रहा है, ठीक है। 15% का जो प्रिडिक्शन किया था, 15 to 16% का, 22,500 का, आज वो लेवल दिख गया। तो जब 23,800 कुछ दिन पहले जब चल रहा था, तो वो टाइम पे बिलीव नहीं हुआ होगा लोगों को, ठीक है, कि वहां तक जा सकता है। तो 23,800 गया, वहां भी प्रिडिक्शन किया था कि 22,800 22,790 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो वहां से एक जंप मिल सकता है, और 23,800 और 24,000 तक भी जा सकता है। तो 23,800 भी गया, ठीक है। और वहां पे एक लेवल बताया था कि 24,800 जब तक काटता नहीं है तब तक यहां पे बड़ी तेजी नहीं आ सकती, ठीक है। मार्केट बाय ऑन डिप रह सकता है। तो वो टाइम पे बाय ऑन डिप हुआ भी, 22,790 का सपोर्ट लेके वापस 23,800 तक गया, और वो टाइम पे अगेन सबको लगने लगा कि मार्केट एकदम टॉप काट देगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, यदि निफ्टी बैंक निफ्टी में इंट्राडे में आप ट्रेड करते हैं ना, तो यू शुड नो द इंडेक्स डेटा रीडिंग। प्रेडिक्शन को जानिए, समझिए, इंडेक्स डेटा को समझिए। यहां पे इंडेक्स डेटा एवरीडे काम कर रहा है। देखो आज भी कहीं ना कहीं, आज हम लोगों ने अपने क्लास के स्टूडेंट को बताया था, फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स को बताया था, यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे साथ फ्राइडे क्लास में, जहां पे हम लोग डेली प्रिडिक्शन कर रहे हैं, डेटा प्रिडिक्शन कर रहे हैं, देखो 100 में 100% कुछ होगा नहीं, लेकिन 100 बार में 70 बार भी सही है। और आपको सही इंफॉर्मेशन, यदि चीजें आपको समझ में सही से आ रही हैं कि हाँ भाई यहां पे प्रिडिक्शन काम कर रहा है, यहां पे डेटा काम कर रहा है, यहां पे जो भी एफआईआई का जो भी डेटा है, क्लाइंट्स का जो भी डेटा है, वो काम कर रहा है, एटलीस्ट इतना भी हो रहा है, एटलीस्ट आपको एक ट्रेंड का तो पता चल रहा है ना। भैया देखो, ट्रेड करो नहीं करो, आप क्या कर रहे हो, इंट्राडे में बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एटलीस्ट आपको एक ट्रेंड का पता होना चाहिए। बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, रिटेलर्स क्या कर रहे हैं। तो अभी तक आप यदि हमारे साथ नहीं जुड़े, बिकॉज इसके साथ साथ आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। डेली डेटा प्रेडिक्शन तो हम लोग शेयर कर ही रहे हैं टेलीग्राम में, एक दिन पहले ही कर दे रहे, लाइव मार्केट में नहीं कर रहे, हमेशा से एक दिन पहले करते। कोई कॉल पुट के चक्कर में नहीं आना है, कोई वहां पे टिप नहीं देते हम लोग सिर्फ प्रयास करते हैं कि आप लोग सीखें। और इसलिए फ्राइडे को लाइव जुड़ते भी हैं, जहां पे वीकली टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, आप लोगों से जुड़ते हैं, चैट बॉक्स में आप लोगों से बातें करते हैं, यदि आपका कोई क्वेश्चन होता है तो उसका जवाब भी देते हैं। बट भरसक प्रयास करते हैं कि आप लोग सीखें और समझें और आगे बढ़े, बिकॉज सीखेंगे तो ही मार्केट में टिकेंगे, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। तो डेटा प्रेडिक्शन में आज साफ साफ कहा था हम लोगों ने कि भैया देखो, यहां पे एफआई भी थोड़ा सा बेरिश होके तो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा गैप डाउन होगा, लेकिन गैप डाउन हुआ। अब बहुत बड़ा गैप डाउन का मतलब 500-600 पॉइंट होता है, अभी 100-150 पॉइंट का गैप डाउन कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज समझ लीजिए। तो वहां पे 100-150 का गैप डाउन हुआ, मार्केट नीचे भी गया, लेकिन अब इतना बता दीजिए कितना दूर गया मार्केट का गिरने के बाद। जब खुलने के बाद कितना ही गिर गया। बैंक निफ्टी तो पूरा दिन रिकवर करते रह गया, पूरा दिन बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 450 पॉइंट रिकवर किया है लो बना के। ये कमाल हुआ है भाई, बताइए, बता देता हूं मैं। यहां पे निफ्टी कहां खुला, निफ्टी खुला ऑलमोस्ट 180 पॉइंट नीचे खुला, ठीक है, ठीक है। अभी का मार्केट जैसे चल रहा है उसमें 150, 160, 70 पॉइंट कोई बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं है। बहुत बड़ा गैप डाउन का मतलब क्या हो गया कि 400 पॉइंट नीचे खुल गया, 500 पॉइंट नीचे खुल गया। जैसे डाउ भाई 700-800 पॉइंट गिर गया, 2% गिर गया। तो 2% का गैप डाउन होता, 500 पॉइंट नीचे खुलता तो बोलते बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया। तो भाई तो 1% नीचे भी नहीं खुला, ठीक है। डेटा रॉक्स, यस विकी, डेटा रॉक। देखिए जो हमारे स्टूडेंट है हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, अभी आप जुड़ जाइए, हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे ज्वाइन करना है, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9082767530 पे, ठीक है। आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। बहुत ही नॉमिनल फी है, 1500 रुपए पूरे साल का है,
यहाँ पे आप सीख भी रहे हैं, डेली डेटा प्रिडिक्शन भी हो रहा है, एवरेज निकालेंगे ना तो महीने का 100 रुपया निकलता है, तो वो बहुत कुछ ज्यादा नहीं, फ्री है आप लोगों के लिए। यदि आप सीरियस हैं मार्केट को लेके तो फ्री है। बाकी तो कि फ्री में तो बहुत कुछ मिल रहा है लेकिन उससे कुछ तो हो नहीं रहा है, तो टिप के चक्कर में मत पड़िए। थोड़ा पैसा देके, यदि 1500 रुपये पूरे साल का यदि आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो भी छोड़ दीजिए। लेकिन आपको यदि पता है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको उनके लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज वो जानते हैं कि इससे ज्यादा उनको वैल्यू मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, प्रिडिक्शन मिल रहा है, डेली डेटा प्रिडिक्शन 15 मिनट का फॉर्मूला का जो स्ट्रैटेजी है डेली इंट्राडे के लिए वो भी मिल रहा है, वो अपलोडेड है, रोज मैं डाल देता हूँ, वीडियो है, रिकॉर्डेड है, देख सकते हैं। ठीक है, तो जिसको जुड़ना है जुड़ जाइए हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके। तो देखिए ज्यादा आज नीचे गिरा नहीं, कितना गिरा 180 पॉइंट नीचे खुला, खुलने के बाद और कितना गिरा 70-80 पॉइंट गिरा और 50 पॉइंट नीचे जाके बंद हो गया। तो उसमें बना ही क्या होगा भाई, क्या बना होगा? बहुत सीखने को मिला है। देखिए विकी बोल रहा है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सीखने को मिला, तो जो जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। और इन डेप्थ में मार्केट को सीखना है, कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन कीजिए, है ना। कैश लर्निंग क्लास इन डेप्थ में प्राइस एक्शन, कैंडल्स, स्टॉक्स लर्निंग, म्यूचुअल फंड पे क्लास किया अभी, स्टॉक हाउ टू बाई डायरेक्ट स्टॉक SIP कैसे करना चाहिए, अभी कल क्लास लिया हम लोगों ने स्टूडेंट्स का। तो कैश लर्निंग क्लास देखिए, ये दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द SIP, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द स्टॉक SIP, जिसमें भी आपको लगता है कि भाई ये स्टॉक का भाव जब ऊपर था ना, मैं ले नहीं पा रहा था, और आज के डेट में वो 20, 25, 30, 40, 50, 60% तक भी अच्छे नीचे गिरे हुए हैं स्टॉक, लेकिन आज उसके ऊपर दिमाग नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, बड़े बड़े स्टॉक है जो गिरे हुए हैं, तो उसमें आप SIP करो ना। आप नहीं समझ रहे हो SIP कैसे करना चाहिए, तो वो आप उसके लिए आप कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करो। क्योंकि लोग यहाँ क्या है ना, कमाना करोड़ों रुपया चाहते हैं लेकिन वो सीखना नहीं चाहते। ये स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एडुकेशन इज द मेन इश्यू। तो एडुकेशन लीजिए, सीख लीजिए। एक चीज भी यदि आप सीख गए ना अच्छे से, ट्रस्ट में मार्केट में आपका निकल पड़ेगा, फिर आपको शिकायत नहीं रहेगा मार्केट से। लेकिन क्या होता है, हम लोग सीखना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि भाई ये बता दे, वो बता दे, कोई बता दे तो ले लें, कोई बता दे तो पैसा बना ले, तो वो चीज काम नहीं करता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, ये लिख के बताइए। किसी का बताने से कोई आज के डेट में करोड़पति हुआ है? कोई भी बता दे, आपको फ्री में ही बता दे। कोई बहुत बड़ा इंसान हो वो ही बता दे, दरिया दिल हो, कोई फ्री में बता दिया, वो लेके कोई बड़ा इंसान बनता है क्या? बड़ा इंसान आप अपने नॉलेज से बनते हो, आप अपने डिसिप्लिन से बनते हो, आप अपने पेशेंस रख के बनते हो। ठीक है, बड़ा इंसान ऐसे नहीं बनते लोग मार्केट में। तो खास करके आपको अपना डिसीजन मेकर खुद बनना होगा मार्केट में, तब जाके आप कुछ बड़ा कर पाएंगे मार्केट में और लाइफ में भी। किसी से पूछ के कुछ नहीं होता। इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, ले लिया, रख लिया, चलो 10-20% कभी बना लिए, 50% बना लिए, तो उससे क्या ही हो जाएगा? कुछ होने वाला उससे नहीं है। तो देखिए निफ्टी ने आज रेड कैंडल बनाया है, एक काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया है। और लेकिन बैंक निफ्टी का जो कैंडल है आज बहुत अच्छा कैंडल बनाया है। बैंक निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट एक हैमर कैंडल या फिर बोल सकते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनाया, जो कि बॉटम पे बनता है तो एक बुलिश होता है। ठीक है, कैंडल तो आज बुलिश है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी पूरा दिन रिकवर किया। तो हम लोगों ने डेटा प्रेडिक्शन में बोला था कि आज रिकवरी देख सकते हैं। ये वहां पे मेंशन नहीं किया था कि आज हम लोग ग्रीन में बंद होंगे या बुल रन देंगे। बहुत लोगों ने बोला होगा, सुना होगा आपने, लेकिन डेटा को देख के एक ही चीज बोला था कि यदि नीचे हम लोग जाते भी हैं तो हम लोग रिकवरी देख सकते हैं। मतलब क्या हो गया, यदि आप हमारे स्टूडेंट होते तो सुबह सुबह पुट खरीद के तो बहुत लोग ट्रैप हो गया होगा बैंक निफ्टी में, खास करके क्योंकि बैंक निफ्टी में ही तो लोग ज्यादा ट्रैप हुए, तभी तो बैंक निफ्टी रिकवर किया। निफ्टी में पुट किसी के पास होगा ही नहीं। कितने लोग, मेरी बात से ये लॉजिक कितने लोगों के पास, कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये लॉजिक? यदि मान लीजिए निफ्टी का पुट सबके पास सुबह सुबह यदि या फिर कोई होल्ड करके गया होता तो निफ्टी फिर नीचे जाता ही नहीं। सबसे ज्यादा पुट बैंक निफ्टी का था सबके पास। रिटेलर की बात कर रहा हूं मैं, तो रिटेलर के पास पुट सबसे ज्यादा होगा तभी बैंक निफ्टी नीचे से पूरा दिन रिकवर करते रह गया। निफ्टी ज्यादा नहीं किया, थोड़ा मोड़ा किया, हल्का फुल्का, उसको रिकवरी नहीं बोलेंगे। रिकवरी मेन कौन किया? बैंक निफ्टी। मतलब आज का कैंडल भी ग्रीन बना है, ग्रीन कैंडल बना है भाई, ग्रीन कैंडल बना है। तो और क्या चाहिए डेटा में? सो दिस इज द पावर ऑफ डेटा, इसको पावर बोलेंगे। आज हम लोगों ने लिखा भी, मैंने लिखा था कि आज हमारे डेटा का अग्नि परीक्षा है। लेट्स सी, दुनिया बोल रहा है कि मार्केट गिरेगा, ये होगा, वो होगा। आज की बात कर रहा हूं 24 फेब का। लेकिन हम लोग इकलौते थे वहां पे लिख के बताया था
कि आज हम लोग का डेटा प्रिडिक्शन का अग्नि परीक्षा है। ऐसे तो डेली ही सही हो रहा है, बाय गॉड ग्रेस, टच वुड, सरस्वती माँ का कृपा है, गणेश जी का कृपा है, राम जी की कृपा है, महादेव जी की कृपा है, हनुमान जी का कृपा है, सबका कृपा, आप लोगों का प्यार है, कर पा रहे हैं। लेकिन डेटा प्रिडिक्शन भाई सही तो हुआ ना, अब कोई पैसा बनाया नहीं बनाया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। डेटा प्रिडिक्शन सही हुआ, मेरा काम क्या है, डेटा जो आ रहा है उसको सही से एनालिसिस करके आप लोगों के सामने, आपके समक्ष रखना, वो मैंने रख दिया, वो मेरा सक्षमता है, वो मेरा कैपेसिटी है, जो मेरा है मैंने किया, सिंपल सी बात है। तो आज भैया बैंक निफ्टी में ग्रीन कैंडल बन के दिखा दिया। दिस इज द पावर ऑफ इंडेक्स डेटा प्रिडिक्शन। मार्क कर लो, मार्क कर लो, टेक्निकल पूरा साल नहीं, आने वाले 10 साल टेक्निकल में 50% नहीं 60% फेल होगा टेक्निकल, और काम करेगा सिर्फ डेटा, क्योंकि डेटा रीडिंग किसी को आता नहीं। यदि देखना भी वो मिल भी जाएगा ना डेटा, तो देखना नहीं आता किसी को। 15 साल से मार्केट में, तब जाके डेटा रीडिंग को समझ आया। आज भी मैं डेटा रीडिंग पढ़ाता हूं, कैश ट्रेडिंग क्लास में पढ़ाता हूं, यहाँ पे तो डेटा प्रिडिक्शन करता हूं पूरे साल का। तो डेटा प्रिडिक्शन यहाँ पे डेली हम लोग करके डालते हैं ताकि आप रोज देखें। यदि आप मान लीजिए आपको देखना आता है, आपको देखना आता है, आप देखते हैं कहीं से, लेकिन आप एनालिसिस सही से नहीं कर पा रहे, तो भी तो आप सीख जाएंगे। लेकिन डेटा रीडिंग में कैश ट्रेडिंग क्लास के स्टूडेंट्स को ही सिखाता हूं, ठीक है, जो इन डेप्थ क्लास है, जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। डिफेंस सेक्टर देखिए, कल ही क्लास लिया, डिफेंस सेक्टर के बारे में बताया था कैश ट्रेडिंग क्लास में। दोनों अलग अलग है, निफ्टी बैंक निफ्टी डेटा प्रिडिक्शन क्लास जो है 1500 वाला, वो अलग है पूरे साल का, और जो कैश ट्रेडिंग क्लास है उसका फीस 15,000 है पूरे साल का, इन डेप्थ क्लास है। तो वो क्लास वो लोग ज्वाइन करते हैं जो पैशनेट है। देखो पैशनेट तो वो भी होंगे जो 1500 वाला ट्राई करने के लिए जुड़ेंगे, भाई जुड़ जाते हैं, देखते हैं, लेट्स सी क्या प्रेडिक्शन है, क्या है नहीं। चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सोचो ना भाई, पूरे 1 साल का 1500 रुपया है, तो भाई आप कितना कुछ सीख सकते हो। लेकिन लोगों का क्या है ना, लोग सोचेंगे कि अरे भाई क्या ही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले महीने का 1000 रुपया था ये डेटा प्रिडिक्शन का, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस का ना 1000 रुपया पहले महीने में हम लोग लेते थे, पूरे साल का 12,000, ठीक है, फिर 15,000 हुआ पूरे साल का आज के डेट में। तो जैसे जैसे लोग सीखना पसंद कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग का चैनल ग्रो कर रहा है, हम लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं और हम लोग फीस को घटा रहे हैं। आज 3 साल से कैश लर्निंग क्लास का फीस घटा के 24,000 से स्टार्ट किया था, 9,000 से करते करते गए 24,000, वहां से फिर घटा के 15,000 कर दिया, आप लोगों के लिए डिस्काउंट कर दिया। सो भाई और क्या कर सकते हैं, यही होता है ना, ऐसे ही होता है ना, जितना आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बाकी तो सामने वाले पे डिपेंड करता है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कैंडल बना है, आज ग्रीन कैंडल बना है बैंक निफ्टी में, जो कि हम लोग आज डेटा प्रेडिक्शन एकदम फैंटास्टिक रहा। और आज जो लो बना है 48,281, इस पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ये टूटेगा 48,281 तो हम लोग 48,100 48,000 तक भी जा सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 47,890 का है। यदि ये सपोर्ट टूटता है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए एक लक्ष्मण रेखा हो जाएगा। एक तो नियर बाय सपोर्ट हो गया आज का लो, बिकॉज आज एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलिए या फिर यहाँ पे हैमर बना है, जो कि बुलिश कैंडल होता है यदि बॉटम पे बनता है तो बॉटम पे बना है 48,281 का लो है, तो इस पे नजर रखिएगा। 48,280 यदि ब्रेक होके क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग डे चार्ट पे होना चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूँ इंट्राडे में ब्रेक, क्लोज होता है इसके नीचे ब्रेक होके, तो कहीं ना कहीं फिर वो चला जाएगा 47,900 48,000 के जोन के लिए। मतलब यहां से सीधा अच्छा खासा गिरावट हम लोग देखेंगे, 500 पॉइंट का गिरावट और देख सकते हैं। लेकिन 47,890 एक अल्टीमेट सपोर्ट है। अब ये नहीं बोल रहा हूं कि टूट नहीं सकता, वो टूटेगा तो सीधा 47,000 46,600 तक भी देख सकते हैं हम लोग। तो 47,890 इज द अल्टीमेट सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी, ध्यान रखिएगा। हाँ, कौन सा जोन होगा जो बैंक निफ्टी में उसके बाद तेजी आ जाए। देखिए बैंक निफ्टी का जो जोन है ना, अभी भी बता दे रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए, 49,700 ये जोन जब तक ब्रेक होके 2 क्लोजिंग डेली का ग्रीन कैंडल से क्लोज नहीं होता, 49,700 लिख लीजिएगा। ऐसे तो ये लेवल है 49,650, लेकिन 50 पॉइंट्स का मैं बफर लेके बोल रहा हूँ, 49,650 का जोन है, अब बोल दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा बफर लेके 49,700 इसके ऊपर यदि क्लोजिंग होता है डेली चार्ट पे, डेली कैंडल से 2 ग्रीन कैंडल के साथ, 2 दिन का क्लोजिंग होना चाहिए ग्रीन कैंडल से,
तो फिर वहां से हम लोग फिर 50,000 का मुंह देख सकते हैं। लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता, बिकॉज 20 SMA का सपोर्ट भी है, लोअर हाई का भी एक क्या बोलते हैं, एक रुकावट है, एक हर्डल है, तो फिर 49,700 अल्टीमेट एक रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक मत मानिएगा कि बुल रन आएगा या जो भी एक रिवर्सल आएगा या ऊपर जाएगा। 49,700, 650, 700, 49,650 से 700, ठीक है। और नियर बाय सपोर्ट क्या बोला, नियर बाय सपोर्ट 48,280, ये ब्रेक होके क्लोजिंग आता है नीचे, सीधा हम लोग जाएंगे 47,000, 46,600 की तरफ बैंक निफ्टी, ठीक है। निफ्टी का बता देता हूं, निफ्टी का क्लोजिंग अगेन खराब ही आया है, तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस अब बन गया है 22,800। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है 22,800 के ऊपर क्लोजिंग आना। अब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगा तो फिर ऊपर देखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मैं बता रहा हूं, ये समझ के रखिएगा कि जब तक मार्च में मैं मार्च में देखता हूं कि भैया एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, बिकॉज लगातार 5 महीने से गिरावट हो रही है। इस पे हम लोगों ने टेक्निकल वीडियो बनाया है, कल अपलोड किया है, हमारे स्टोरी में जाइए, अभी जाइए, वहां पे जाके देखिएगा, यूट्यूब का लिंक होगा, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पे भी थोड़ा थोड़ा एनालिसिस वीडियो बनाते हैं हम लोग, शॉर्ट्स डालते हैं, वहां पे जाके देखिए, एक एनालिसिस वीडियो कल डाला है, तो वहां पे हम लोगों ने अच्छे से समझाया है कि मार्केट क्यों गिरता है, 15% गिरता है, क्यों रिकवर कर सकता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो अभी जाइए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहां जाके डिटेल वीडियो कल जाके देखिए, कल ही डाला है, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक जोन है 23,200, 23,200, 23,200 के ऊपर, 23,200 के ऊपर यदि क्लोजिंग आता है डेली चार्ट में, 2 क्लोजिंग ऊपर आता है ग्रीन कैंडल के साथ, किसके ऊपर, 23,200 के ऊपर, तभी बैंक निफ्टी जो है, निफ्टी में तेजी करना है, निफ्टी को यदि ऊपर लेके जाना है, ग्रीन देखना है, तो इसको 23,200 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और नियर बाय जो रेजिस्टेंस है 22,800 का है, तो 22,800 एक नियर बाय रेजिस्टेंस है। आज का लो इंपॉर्टेंट है 22,720, ठीक है। आज का जो लो है 22,518, 22,500 में काफी पहले बोल चुका हूं, लेकिन 22,500 से लेके 22,300 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट है 15% का, एक रेशियो वाइज, क्योंकि मार्केट का गिरने का तरीका जो होता है तो उस हिसाब से 15 से 16% एक सपोर्ट जोन होता है। तो 22,500 से लेके 22,300, 19-20 ले लो, 22,300, 200 जो भी है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। यदि यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो वहां पे एक अच्छा सपोर्ट बनता है और वहां से एक पुल बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहां तक, 23,800 तक। आज ये वीडियो बना रहा हूं, सेव कर लीजिएगा, ये लाइव है, वीडियो तो नहीं बना रहा हूं, लाइव है, लाइव में बोल रहा हूं, कोई वीडियो भी नहीं बना रहा हूं, लाइव में बोल रहा हूं। यदि मार्केट 23,500 तक आ गया, अच्छी बात है, 14% का गिरावट हो चुका है, 14.25% का, 14.25% का। इसके बाद यदि और गिरावट होती है तो 22,350 से लेके 22,200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। थोड़ा 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे ले लेना, एकदम एग्जैक्टली मत पकड़ना, बिकॉज मार्केट है भाई। लेकिन ये 15-16% का जो जोन है ना, एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। और मोटा मोटी पूरा ले लेना तो 22,000 ले लो भाई, 500 पॉइंट और 2% और गिरेगा, खेल खलास, काम खत्म, अपना आ जाएगा सपोर्ट। तो 22,000 से लेके 22,300 के बीच में अच्छा सपोर्ट है। यदि यहां से पुल बैक हम लोग लिए ना तो 1,000, 1,200, 1,500 पॉइंट का पुल बैक आराम से आ जाएगा। मैं बता देता हूं कि कहां तक आ सकता है, क्योंकि 20 SMA का सपोर्ट भी है मंथली चार्ट पे, ध्यान में रखिएगा। बाकी बहुत लोग बोलेंगे ध्यान दीजिए, SIP पे ध्यान दीजिए। अभी बहुत लोगों का पोर्टफोलियो माइनस में होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां पे जो खेल गया और बचा लिया अपने आप को, लेवरेज पे ज्यादा मत जाइए। कोशिश कीजिए अच्छे काउंटर में आप SIP डायरेक्ट यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छे काउंटर में कीजिए, लार्ज कैप में कर सकते हैं, ब्लू चिप कंपनीज में कर सकते हैं। अब ब्लू चिप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, यही सब समझाने के लिए कैश लर्निंग क्लास करते हैं। जुड़िए, सीखना स्टार्ट कीजिए, स्टॉक्स को समझिए, फंडामेंटल को सीखिए, टेक्निकल को सीखिए, वर्ड्स को समझिए, है ना। सुन के कुछ मत कीजिए कि सुन लिया कर लिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको कन्विक्शन नहीं आएगा कि मैं कितने टाइम तक रखूं, फिर वही बाद में जाके बोलोगे काश मैं रख लेता, काश मैं सीख लेता, काश मैं विप्रो ले लेता, काश मैं आइचर मोटर ले लेता। तो काश के चक्कर में मत पड़िए, खुद का अकल दौड़ाइए,
मार्केट में करोड़ों रुपया लाखों रुपया लगा सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए 2 पैसा किसी के पास है नहीं, बिकॉज सीखना भी नहीं और टाइम भी नहीं। और जिसके पास है तो भैया वो अच्छा काम कर रहा है। जो बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं भैया सब सीखे हुए हैं ना, हम लोग ऐसे थोड़ी ना बैठे हुए हैं, है ना। देखिए यदि 22,500 350 आके भी 22,300 ही पकड़ लो, यदि आके भी वहां से उछलता है तो 30 फिबोनाची के हिसाब से 38% का यदि रिकवरी हुआ तो 23,800-900 तक जा सकता है। और यदि 50% का रिकवरी हुआ ना तो मार्केट 24,200-300 भी जा सकता है। तो मोटा मोटी 24,000 पकड़ लो। सीखेंगे तो टिकेंगे। ओम सिंह जी, सीखना भी नहीं है और पैसा भी कमाना है। अब देखिए अब लोगों का क्या ही कर सकते हैं। मैं तो इसीलिए सबको प्रोत्साहित कर रहा हूँ, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हम लोग प्रयास करते हैं वो लोग सीखे समझे, जैसे भी हो सकता है हम लोग कर रहे हैं कोशिश। आप लोग भी थोड़ा प्रयास कीजिए सीखने का, जरूर कुछ अच्छा ही होगा। और ये अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। 15% यदि मार्केट गिरा हुआ है और स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स 40% 50% गिरे हुए हैं, सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी। भले ही साल भर लग जाए रिकवरी करने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी बोल रहा हूं 6 महीना लगे, साल भर लगे, 1.5 साल लगे, मार्केट रिकवर कर जाएगा। लेकिन आप काश ना बोले, इसलिए आज बोल रहा हूं। अब मार्केट 2 दिन और गिर जाए, 4 दिन और गिर जाएगा, आप बोलेगा अरे आप तो बोल रहे थे ऊपर जाएगा। अरे मैं ऊपर बोल रहा हूं, कल थोड़ी ना बोल रहा हूं भाई। मैं तो डेली प्रिडिक्शन कर ही रहा हूं। डेटा प्रिडिक्शन जानने के लिए, इंट्राडे करने के लिए आप डेटा प्रिडिक्शन जान रहे हो, लेकिन मैं ऑल ओवर एक व्यू की बात कर रहा हूं। ठीक है, समझिएगा। तो मोटा मोटी देखिए 22,500 तो आ ही गया, तो 22,518 का लो बना ही दिया, तो 300 भी आ जाएगा, 350 भी आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, लेकिन वहां से यदि रिकवरी करेगा तो मार्केट जो है कोशिश कर सकता है 23,800, पहले तो 23,200, फिर 23,800 और 24,200 तक भी जा सकता है। या मोटा मोटी 23,800-900 पकड़ लो भाई। अब उसके ऊपर जाएगा तो जाएगा, बात की बात है। मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब देखो बीच में कोई वॉर का न्यूज, स्कैम, ये सब आ गया तो उसकी भाई मैं नहीं जानता, कुछ भी हो सकता है। फिर गुंजन पाटिल सर, आपका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है। आज तो डेटा प्रेडिक्शन आप आज रात तक डाल देंगे? हाँ डाल देंगे ना, आज ही डाल देंगे। रात को 12-1 बजे के पहले डाला जाता है। बाकी प्रिडिक्शन के लिए ज्वाइन किए हैं तो कुछ टाइम ऑब्जर्वेशन कीजिए, देखिए, सीखिए, समझिए कि बिकॉज हमारे चैनल को आप ज्वाइन किए हैं 1 साल के लिए, तो 1 दिन में कुछ समझ में नहीं आएगा। चीज़ों को समझने के लिए 1 महीना चला जाएगा। तो हमेशा किसी भी चीज़ को ऑब्जर्वेशन कीजिए, उसके पीछे R&D कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। एक टाइम आएगा सब डेटा प्रेडिक्शन करेगा। अब लिख लीजिएगा। आज मैं बोलने वाला सिर्फ इकलौता हूं, लेकिन एक टाइम आएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए डेटा प्रेडिक्शन को सराहते हैं, वो जानते हैं, समझते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंट्राडे के लिए भी डेटा प्रेडिक्शन काम कर रहा है। ऐसा कैसा भाई डेटा एनालिसिस है? ये बात हो गई भाई कि भाई टेक्निकल तो समझ में आ गया था, इंडिकेटर तो समझ में आ गया, डेटा प्रेडिक्शन से कैसे काम आ रहा है भाई? डेटा प्रेडिक्शन से आप कैसे समझ सकते हो? लेकिन वही तो मेन चीज है, डेटा ही तो बन रहा है। आज कोई कुछ खरीद के गया होगा, सेल करके गया होगा, बाई करके गया होगा, जो ऑर्डर बना होगा उसी से तो मार्केट में कल इंपैक्ट आएगा, और वही तो आप चार्ट पे देखोगे। तो दोनों का सिंक हो जाना कितना अच्छा बात है। मान लीजिए आज के लिए हम लोगों ने डेटा प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट खुलेगा तो, लेकिन रिकवरी दिखा सकता है। तो मार्केट यदि खुलते ही, यदि मान लीजिए 15 मिनट बाद यदि कोई डिप में कॉल ले लिया होता या फिर वहां पे कोई बाई कर लिया होता, यदि होता अपने रिस्क पे भाई, मेरे रिस्क पे नहीं, बिकॉज मैं जो प्रेडिक्शन कर रहा हूं सिखाने के लिए, और आप सीख लीजिए, समझ लीजिए, महीना 2 महीना 3 महीना सीखिए, चीजों को सीख के फिर अपने रिस्क पे कीजिए। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, यदि वहां से यदि कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी तो नीचे से यदि कोई बैंक निफ्टी बाई करता तो भाई दिन भर तो भाई चढ़ ही रहा था। मान लो कोई 1 लॉट बैंक निफ्टी लेता। अब यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम है कि बैंक निफ्टी चल गया, निफ्टी में मैं लेके बैठा, तो निफ्टी में भाई हल्का फुल्का लॉस होता, बहुत बड़ा लॉस तो होता नहीं। लेकिन दोनों में 1-1 लॉट लेके रहता तो ऊपर तो भाई बैंक निफ्टी चला जाता। मान लीजिए इधर यदि 2,000 लॉस है, इधर 4,000 फायदा, तो भी तो फायदा होता। लेकिन बैंक निफ्टी में उतना लॉस होता नहीं, बिकॉज इसलिए नहीं होता बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा नहीं गिरा, लास्ट में रिकवरी करके ही बंद हुआ, तो अल्टीमेटली बहुत बड़ा लॉस होता नहीं। तो मैं प्रिडिक्शन को कैसे काम करना चाहिए वो काम करना सिखाना मेरा काम है। बाकी आप करेंगे क्या प्रिडिक्शन से, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना।
सर ऑप्स्ट्रा में देख सकते हैं क्या डेटा? नहीं, वहां डेटा नहीं देख सकते। देखिए डेटा देखना, डिटेल में सब कुछ जानना हम यहाँ तो नहीं बता सकते। आपको उसके लिए कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा उसके बारे में, यदि आप डिटेल में सीखना चाहते हैं उसको। तो डेटा प्रिडिक्शन यदि आपको जानना है, 50 मिनट्स का फॉर्मूला यदि आपको देखना है, सीखना है, और फ्राइडे क्लास टेक्निकल एनालिसिस जानना है, वीकली हम लोग करते हैं, जिससे आप टेक्निकल को सीखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर को देखना चाहिए मार्केट में। तो 1 साल का क्लास के लिए फीस 1500 रखा हुआ। उसमें मैं हर चीज तो सिखा नहीं सकता। आप बोलेंगे ये भी सिखा दो, वो भी सिखा दो, वो भी बता दीजिए सर, वो भी बता दीजिए, कहाँ से करना है, डेटा एनालिसिस कैसे है वो भी सिखा दीजिए। तो सब मैं कैसे सिखा दूँ? जो इन डेप्थ क्लास होता है जहाँ पे हर चीज मैं सिखाता हूँ, प्राइस एक्शन हो गया, जहाँ प्राइस एक्शन और कैंडल्स का तो वीडियो में जैसी कैश लर्निंग क्लास आप ज्वाइन करते हैं मैं दे देता हूँ। वहां पे देखिए डिफेंस सेक्टर कल बताया था, डिफेंस सेक्टर चल गया, फाड़ के रख दिया डिफेंस सेक्टर आज। ठीक है, तो ये तरीका होता है, तो इस चीज को समझिएगा। ठीक है, चलिए सारे लेवल्स को हम लोगों ने अच्छे से बता दिया है। ठीक है, और डेटा प्रेडिक्शन जानना है तो हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, बहुत जरूरी है डेटा प्रेडिक्शन। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100 बार में 100 बार काम करेगा, लेकिन 100 बार में 70 बार भी काम करेगा तो आपको बहुत कुछ लाभ मिल सकता है, आपको एक एज मिल सकता है, पॉलिश हो सकते हैं यदि आप काम करते हैं तो। बाकी आपकी मर्जी है। मैं यही बोलूंगा कि आज टाइम है, सीख लीजिए, सीख लीजिए, सीख लीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। बाकी जुड़ना है निफ्टी फ्राइडे क्लास में तो आप हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और यदि कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, इन डेप्थ क्लास, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है 9082767530। मिलते हैं कल लाइव सेशन में। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, और धैर्य रखिए, पैनिक मत कीजिए, अपना टाइम भी आएगा। थैंक यू।